मकान मालिक ने किराएदार की आंखें और कान निकाल लिए, सुई धागे से उन्हें सिल दिया और फिर उसे फर्श के नीचे जिंदा दफना दिया और उसे एक चलता फिरता मरा हुआ इंसान बना दिया। कुछ ही सालों में उन्होंने कई सारे लोगों को इसी तरह दफना दिया। एक दिन नई किराएदार जेनी वहाँ रहने आई। बुजुर्ग मकान मालिक ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। हालांकि उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, फिर भी वह वहीं रुक गई। लेकिन रात में उसे दीवार के भीतर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उसे एक छुपा हुआ सीक्रेट गेट मिला। उसने सबसे छोटा खांचा खोला और देखा कि उसके भीतर एक अजीब सी खून की बोतल थी। जब उसने थोड़ा बड़ा गेट खोला तो वहाँ एक मम्मी पड़ी हुई थी। उसकी चीखों से मकान मालकिन चौकन्नी हो गई। जेनी ने झूठ बोला कि उसे डरावना सपना आया था, लेकिन बुजुर्ग दंपति समझ चुके थे कि उनका राज खुल चुका है, इसलिए उन्होंने उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर किया। मकान मालकिन जबरदस्ती घर में घुस आई, पर जेनी के अचानक हमले से वो वहीं गिर पड़ी। फिर जेनी भागते हुए नीचे की ओर दौड़ी, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे काबू में कर लिया और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। जब जेनी को होश आया तो मकान मालकिन उसके सामने चाकू हाथ में लिए खड़ी थी। उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। एक आदमी बच्चे को खोजता हुआ आया और बूढ़ी औरत उसे घर के भीतर ले आई। जैसे जैसे बेहोशी का असर कम हुआ, जेनी ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और खिड़की से बाहर कूदकर उस आदमी की कार में छिप गई। लेकिन डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बुजुर्ग दंपति ने उस आदमी की हत्या कर दी और एक नकली कार दुर्घटना रचकर कार को खाई में धकेल दिया। लेकिन किस्मत से जेनी जिंदा बच गई। अस्पताल में इलाज के बाद वह स्वस्थ हुई और घर लौट आई, लेकिन गहरे दुख में डूब गई। आखिरकार वह फिर उसी होटल में लौटी और अपनी मर्जी से बुजुर्ग दंपति को उसे मारने दिया और सबसे अंधेरी तहखाने में कैद हो गई।